लास्ट एपिसोड में जब से कंट्रोलर और डिफेंडर वाली जो सीन चालू हुई, जब से इन लोगों को मौका मिला है भाई, उसके बाद देखो 6 लोग कंट्रोलर बने, 6 लोग डिफेंडर हैं, जो भी है, जो भी इन्होंने नाम दिया है, ठीक है? तो पूरे टोटल 12 लोग हो गए और 2 लोग एविक्ट हो चुके हैं, बचे एक आकांक्षा, ठीक है? तो यहाँ पे सीन क्या होता है भाई, 3 बंदे जो होते हैं वो अगेंस्ट टीम के जो होते हैं, वो तीनों के तीनों भाई कंट्रोलर बन जाते हैं, जो कि उस चीज़ का बहुत तगड़े से फ़ायदा उठाते हैं। श्रेया, माधुरी और शिल्पा बन जाती है यहाँ पे शिवांगी की कंट्रोलर। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो राम कपूर होते हैं वो श्रेया को बना देते हैं और माधुरी योगेश के लिए होती है। तो योगेश का चलो ठीक है, ओके ओके चल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब से यहाँ पे ये कंट्रोलर बनी है तब से आकांक्षा, मतलब सारे लोगों को ये है कि भाई जो आकांक्षा है वो सबके ऊपर डिपेंड है, सारे लोग उसके लिए करेंगे जो कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एक शिल्पा शिंदे कौन होती हैं उसके ऊपर हुक्माना जनाने वाली। लाइक अगर कोई काम है तो उससे कोई भी बोल सकता है कि कर दो, तो वो जिसका मन होगा भाई वो करेगी, नहीं मन होगा नहीं करेगी, तो उसको जिससे भाई हेल्प लेनी होगी उसी का काम करेगी, क्योंकि उसको पता है आगे चल के कौन उसको मदद करने वाला है कौन नहीं करने वाला। तो जब शिल्पा शिंदे होती हैं वो उसको बोलती हैं कि जाओ और रूम के जो भी बेड वगैरह लगे हैं उनकी जो बेडशीट वगैरह है चेंज कर दो। वो भी ऐसे एटीट्यूड में बोल रही है लाइक जैसे घर की जो कैप्टन है वो उनका पूरा का पूरा ओनरशिप मिल गई है। लाइक सारे लोग 10 लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और 10 में से जितने भी हैं सारे इनके नौकर हैं और ये हेड मिस्टर हो चुकी हैं। अब ये जो बोलेंगे वही करेंगे, तो उस चीज़ को लेकर तुरंत ही डिनाई कर देती भाई साहब, जो आकांक्षा चौधरी होती है वो तुरंत मुंह पे मना कर देती है। उसको लेकर के इतना ये तिलमिला जाती है कि भाई इसने मेरी बात कैसे काट दी, क्योंकि मैं तो कंट्रोलर हूँ, मैं जो कहूँगी वही होगा। आप कंट्रोलर हो अपने सेल वाले की, मतलब जो जिसने आपको बनाया है, शिवांगी ने आपको बनाया है, तो शिवांगी को आपने बोल दिया कि हर्षद से बात नहीं करना, जाके मुझे उसके साथ बैठे हुए मत नज़र आना, तो शिवांगी उस चीज़ को फॉलो करेगी, ठीक है? उसके अलावा आप हर किसी को नहीं चला सकते हो। मैंने और किसी कंट्रोलर को नहीं देखा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, इसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत बैठो, ये काम कर लो, किसी ने भी किसी पे कोई उंगली नहीं उठाई। बट शिल्पा ने जैसे ही भाई उनका मिला ये ना टैग कंट्रोलर वाला, उसके बाद तुरंत शिवांगी के ऊपर चढ़ गई कि हर्षद के साथ तुम मुझे बैठे हुए मत दिख जाना, और हर्षद के साथ ये भाई वो बंदी जाकर के वॉशरूम में रो रही है। मतलब आप किसी को बात करने से बोलने से कैसे रोक सकते हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। आप तो पर्सनल गट्स निकालने लगे वहाँ पे, पर्सनल गट्स जो होती है वो निकाल रहे हो यहाँ पे ना। आपकी जो चीज़ें अपनी गेम के हिसाब से दी गई हैं तो गेम के लिए उसको यूज़ करो ना, दूसरी चीज़ों के लिए क्यों यूज़ कर रहे हो? और दूसरी तरफ यहाँ पे जो फाइट होती है बस इस टॉपिक पे होती है, वो फाइट इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब वो उनकी एज पे, वो उनकी तुमने क्या कर लिया है और तुम मेरी एज में आओगी तो क्या करोगी, तो मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने गाली गलौज टाइप में चीज़ें करी कि तुमने क्या उखाड़ लिया, तुम यहाँ पे किस तरह से आई हो, तुम किसके नाम से आई हो, योगेश के नाम से आई हो, जाओ योगेश तुमको समझा रहा है उसको समझो जाके, यहाँ पे मुझसे मत लड़ो ये झगड़ो। मतलब मेरे को शिल्पा के ऊपर ना सच में बहुत हंसी आती है। वो तुम्हारी एज में आएगी ना तब आएगी, अभी भाई वो 22-23 साल की है ना, उसकी एज में तुम बच्चों से भिड़ रही हो बिना मतलब कि तुमको गुलामी करवानी है। तुम वहाँ पे तुम नौकर लेके गई होती ना तो चल भाई अपने हिसाब से चीज़ें करवा लेती। बोलना तुम्हारा काम है, करना ना करना उसकी मर्जी है, उसने नहीं किया, कोई भी एडवांटेज होता है आप उसको मत दीजिएगा, दैट इज़ फेयर हो जाएगा कि भाई मैंने काम बोला मेरा काम नहीं किया, या फिर मैंने जो भी ऑर्डर्स दिए उनको फॉलो नहीं किया, तो मेरे पास अगर कोई बेनिफिट है तो मैं नहीं दूंगी, बात खत्म। आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करोगी ही, तो ये कोई बात नहीं हुई भाई।